डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल एसबीएम एकेडमी में। उम्मीद है आप स्वस्थ हो, सकुशल होंगे। साथियों, आज का बहुत बड़ा अपडेट, बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे थे कि बीपीएससी टीआरई 4 की रिक्रूटमेंट जो होने वाली है, टीआरई 4 की रिक्रूटमेंट उससे संबंधित आपका नोटिफिकेशन या एडवर्टीजमेंट कब आएगा। तो ये आपका एडवर्टीजमेंट आ चुका है, दिनांक 18/8/2026 यानी आज ही का है। और बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। अब आपका इसमें जो नोटिफिकेशन है, कुल कितने पद हैं 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11-12 के लिए, साथ ही किस वर्ग में कितनी कितनी सीटें हैं, योग्यता क्या है और इसका फॉर्म कब भरा जाएगा, लास्ट डेट कब क्या है, एलिजिबिलिटी, सारे के सारे हम लोग इसमें इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन आ गया। अब आपको पढ़ना, मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि टीआरई 4 की नोटिफिकेशन आनी ही है और इसका एग्ज़ाम होना है। आप बस पढ़ते रहिए। और साथ ही एक चुनौती आपके सामने ये भी है कि प्री और मेंस दोनों है। तो याद रखिए, अ, सबसे ज़्यादा पीजीटी में सीटें हैं, लगभग 18,000 के आसपास। और फिर आपका सिंगल सब्जेक्ट है प्री और मेंस, तो प्री पहले क्वालिफाई करेंगे और फिर मेंस। तो जिनका सब्जेक्ट वीक है वो लोग थोड़ा ध्यान दें, जीएस पर फोकस करें और आप थोड़ा सा रेगुलर स्टडी कीजिए। चलिए पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं, किस वर्ग में कितनी सीटें हैं। और साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, चैनल को आप सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक, चलिए अ, सबसे पहले देख लीजिए कि चतुर्थ चरण की विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा नीट टीआरई 4.0 के तहत शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक की कुल 32,388 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट ये है bpsc.bihar.gov. पर। ठीक, ये रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी जो है निम्नवत है। सबसे पहले आप प्राथमिक विद्यालय के जो मूल कोटि वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए कुल कितने 3,847 पद हैं, यानी प्राइमरी में 3,847 पद हैं। इसी प्रकार 6 to 8 के अध्यापकों के लिए कुल 8,563 पद हैं। विषयवार यहाँ है, गणित है, गणित है, फिर सामाजिक विज्ञान है, हिंदी। इसमें बैकलॉग की भी भर्ती जोड़ी गई है। ठीक, और फिर अंग्रेजी, फिर हाँ, अब आई तरह विद्यालय अध्यापक स्नातक कोटि की, यानी और माध्यमिक के लिए माध्यमिक 9-10 के लिए कुल 3877 पद हैं। और सबसे ज़्यादा जो पद हैं विषयवार जो है आपका हिंदी में देख लीजिए, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत, उर्दू, शारीरिक विज्ञान, फिर संगीत। ठीक, अब आई 11th-12th वर्ग उच्च माध्यमिक विद्यालय जो है आपका, ये है 16,101 पद। अब विषयवार है आपका जंतु विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित, भौतिकी, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, गृह विज्ञान, संगीत, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र, व्यावसायिक अध्ययन, उद्यमशीलता, कंप्यूटर विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। सबसे पहले जरा एक बार वेतनमान देखिए इन सबका। प्राइमरी में कितना वेतनमान है, तो प्राइमरी का वेतनमान यानी जो मूल वेतन है या वेतनमान, यहाँ देखिए बीपीएससी या बिहार सरकार वाला कोई ग्रेड पे नहीं दिया, अलग से पे इसके लागू किया गया। इन लोगों का वेतनमान अलग से तैयार निर्धारित किए। 25,000 मूल वेतन होगा आपका, 25,000 फिर राज्य सरकार के द्वारा जो वेतन भत्ते होते हैं ये। 6 to 8 के लिए 28,000 होगा, जूनियर के लिए 28,000, 9-10 के लिए जो है आपका 31,000 है मूल वेतन। वेतनमान जो है 31,000 है। और 11-12 यानी पीजीटी के लिए जो है उच्च माध्यमिक के लिए वेतनमान जो है आपका मूल वेतन 32,000 है। बाकी उसके साथ जो अन्य भत्ते होंगे लगभग ये आपका 45,000। इस टाइम लगभग आपका वेतन जो बनेगा इस समय 50,000 मान लीजिए, जो भी नियुक्त होंगे तो नहीं 52,000 के आसपास 52 के बनेगा
पीजीटी के लिए 52 के नियर अबाउट बनेगा। तो ये अब जो है आपका जो विषय से संबंधित 6 टू 8 के लिए आप विषय से हैं, तो ये दिया है कि सबसे पहले 1 से वर्ग के लिए सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 होना चाहिए आपके पास। मध्य के लिए 6 से 8 के लिए सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2। माध्यमिक वर्ग 9 से 10 के लिए एसटेट पेपर 1 और उच्च माध्यमिक 11 से 12 के लिए आपके पास एसटेट पेपर 2 होना चाहिए। ठीक। एक और चीज़ सबसे पहले कि वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हों एवं शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हों तथा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटेट 2026 में सम्मिलित होने वाले हैं, वे भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे, बशर्ते उन्हें प्रारंभिक परीक्षा से पूर्व माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटेट उत्तीर्ण होना आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटेट 2026 उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में प्रारंभिक परीक्षा हेतु एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। उन्हें ऐसी परीक्षा में भाग लेने का प्रमाण तथा एडमिट कार्ड एवं परीक्षा फल सहित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटेट 2026 संबंधी सभी आवश्यक प्रमाण पत्र की मूल प्रति आयोग के द्वारा सत्यापन हेतु मांगे जाने पर ससमय उपलब्ध कराना होगा और सत्योपरांत उनकी अर्हता मान्य होगी। आवेदन के समय उन्हें इस आशय का स्वघोषणा यानी सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन का प्रारूप आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ठीक। और शिक्षा विभाग के द्वारा एक तो आपका एस्टेट में जो क्या होना चाहिए न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स है एस्टेट नहीं विषय में एस्टेट और विषय में 50% होना चाहिए। ये तो है ही, बाकी वो कैटेगरी वाइज अलग अलग है। हाँ, शैक्षिक योग्यता आपका 50% मिनिमम होना चाहिए। 50% अंकों के साथ आप ग्रेजुएशन हो उत्तीर्ण हो। ठीक, बाकी चीज़ें हैं। एनआईओएस वाला जो देख लीजिए एक चीज़, जो एनआईओएस का जो होता है, जैसे कि एनआईओएस द्वारा प्रदत्त 18 महीने का डीएलएड की उपाधि मान्य होगा। ऐसे शिक्षक जो दिनांक 10/8/2017 से पूर्व से कार्यरत हैं, उनकी 18 माह की डीएलएड डिग्री मान्य होगी। विद्यालय अध्यापक के लिए ये ठीक है, 6 to 8 50% अंकों के साथ आपके पास बीएड हो, ये ठीक। और चलिए ये योग्यताएं हैं तमाम। खासकर सामाजिक विज्ञान वाले जो हैं अभ्यर्थी, वो चीज़ याद रखेंगे। जो सामाजिक विज्ञान के हैं 11th-12th के टीजीटी 11th-12th या 9th-10th के लिए जो सामाजिक विज्ञान के हैं, उनके लिए आपको क्या मतलब कि इतिहास, राजनीति शास्त्र, इतिहास और भूगोल में से कोई एक विषय 3 वर्ष होना ही चाहिए ये। और बाकी पीजीटी के लिए आपके पास 11th-12th में किसी भी विषय में जो देखिए खासकर विज्ञान वाले लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो आप साइंस वाले लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास एस्टेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। ठीक। एक कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। और जो लोग पॉलिटिकल साइंस से अगर हैं तो उनको पीजी में कम से कम 50% और एस्टेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। तो प्रारंभिक परीक्षा जो होगी, देखिए प्रारंभिक परीक्षा की अगर हम बात करें, जो प्री होगा उसका क्या होगा, तो सामान्य अध्ययन विषय की होगी जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पी होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। कुल 150 अंक होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का प्रश्न 1 अंक का हुआ। प्रश्नवार बहुविकल्पी उत्तरों में प्रश्नवार किसी भी उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। यानी जितने भी बहुविकल्पी हैं उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते, कोई ना कोई आपको ऑप्शन देना ही होगा। प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन यानी नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 यानी बहुत बड़ा ये क्या मतलब कि इसमें डिसीजन लिया गया है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग प्री में। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प होंगे, ए, बी, सी, डी, ई। ठीक। विकल्प डी में से एक विकल्प का चयन कर उत्तर पत्रक में अंकित करें। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो विकल्प ए, देखिए कंफ्यूज मत होइए। अगर प्रश्न का उत्तर आप नहीं देना चाहते हैं तो ई ऑप्शन यूज, ये सब सब अनआंसर्ड के लिए आपको ई यूज किया जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी वहाँ लागू हो जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी, ये कोई कट ऑफ नहीं होगा।
प्रारंभिक परीक्षा के इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इनमें से बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न। यानी कुल कहें तो आप अ, सामान्य अध्ययन ही मान लीजिए। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के इतना दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग की यापांक दिनांक 2021 के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य श्रेणी के लिए 40%, पिछड़ा के लिए 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला एवं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना होगा। यानी प्री को आप माने तो कम से कम 40% अंक आपको प्राप्त करना ही है। जनरल के लिए बाकी कैटेगरी वाइज इसमें छूट दी गई है। यहाँ देखिए ये जो है 32% जो और आरक्षण है जो भी होंगे बिहार के मूल निवासियों को ही दे होगा। अतिथि शिक्षक जो हैं उनके लिए अलग से हैं। मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ के लिए ये संरचना है। अब भाषा अहर्ता ये है। कक्षा 1 से 5 के लिए भाग 2 सामान्य अध्ययन होगा, भाषा अहर्ता होगा। कम से कम 30% अनिवार्य होगा। इस भाग में अर्थांक कम से कम 30% अनिवार्य होगा। और ये आपका सिलेबस जो है एचसीईआरटी और एनसीईआरटी पर आधारित होगा। ठीक, भाषा अर्थ सामान्य अध्ययन एवं विषय ये 6 to 8 के लिए होगा। ठीक, 30% अनिवार्य इसमें भी होगा। ठीक, इसमें भी एचसीईआरटी एनसीईआरटी 9 से 10 वर्ष के लिए 9 से 10 वर्ग के लिए आपका भाग पात्र 3 भाग में होंगे, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। भाषा 1 अर्ता जो होगी उर्दू अंग्रेजी के लिए, बाकी ये विषय। और फिर इसमें इसमें भी 30% अर्हतांक है, आपको 30% क्वेश्चन मतलब पास होना जरूरी है। 9 से 10 विश्वविद्यालय अध्यापक के लिए विषय पत्र। ठीक है, सीआरटी एनसीईआरटी पाठ्यक्रम जो है सीआरटी एनसीईआरटी उम्मीदवार हेतु न्यूनतम इसका जो मान लीजिए 9-10 की अगर पढ़ा रहे हैं तो एचसीईआरटी एनसीईआरटी का सिलेबस है। और जो इसका कठिनाई स्तर होगा जो आप ग्रेजुएशन तक पढ़ते हैं उसका होगा वही होगा। पीजी के लिए ऐसे ही सामान्य है, यानी 11-12 के लिए। और नेगेटिव मार्किंग आपको ही पता ही है ये सब चीज़ें। चलिए, तो ये सब चीज़ें आप जान लीजिए। प्राथमिकता निर्देश आप विधिवत पढ़ सकते हैं, आरक्षण क्या होगा क्या नहीं। तो अब जो रही आपकी जो सबसे पहले तो आपको फॉर्म अगर भरना होगा तो उससे पहले ओटीआर करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक, तो ये तमाम आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए, प्रमाण पत्रों की जांच होगी, शुल्क कितना होगा। तो सबसे पहले आपको बायोमेट्रिक ये ओटीपी जो देखिए आधार कार्ड जिस नंबर जो आपके आधार में जो आपका नंबर है वो हमेशा आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि जब आपका बायोमेट्रिक होगा तो उसके तहत चाहिए, फिर जब आप काउंसलिंग में जाएंगे तब भी चाहिए। तो अब देखिए ज़रा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं निर्देश। तो आपका जो ऑनलाइन फॉर्म भरना है, भुगतान प्रारंभ करने की तिथि जो है 1 तारीख यानी 1 सितंबर से हो जाएगा। अंतिम तिथि 29 सितंबर तक है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि वही है और लास्ट डेट है। अंतिम फॉर्म भरने की तिथि 30 तारीख है। बाकी चलिए बाकी हम लोग देख लेंगे कि फॉर्म कैसे भरना हो। भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको ओटीआर करना ही होगा, ओटीआर कर लीजिएगा समय रहते। तो साथियों ये आपका विधिवत जो है नोटिफिकेशन, फिर कैसे आपको फॉर्म भरना है सब चीज़ें इसमें जानकारी हैं, तो उस पर हम लोग अलग से वीडियो बना के चर्चा कर लें। कुल मिला के देखिए आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे बीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ गया।
किस वर्ग में कितनी सीटें हैं, योग्यता क्या है, कैसे फॉर्म भरना है, सिलेबस क्या होगा, प्री और मेंस है तो प्री का सिलेबस क्या है और नेगेटिव मार्किंग क्या है और सब चीज़ों का इसमें है। तो आप देखिए, मैं बार-बार कहता हूँ कि जब भी कोई नोटिफ़िकेशन आए तो आप उसको वीडियो स्वयं 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 पढ़ें, स्वयं नोटिफ़िकेशन को पढ़ें और समझें। सबसे ज़्यादा सीटें आपकी 16,000 लगभग 18,000 सीटें पीजीटी में हैं। तो पीजीटी की तैयारी अच्छे से कीजिए, साथ ही जिनकी एलिजिबिलिटी 6 टू 8 प्राइमरी की है, वो लोग भी तैयारी अपनी बेहतर तरीके से करें। चलिए, तो साथियों, चलते-चलते फिर से गुज़ारिश है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।